दोस्तों, इलायची को अगर लोगों की पहली पसंद कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इलायची आपको हर घर में मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल लोग अपने खाने में मसाले के तौर पर करते हैं और साथ ही इलायची का इस्तेमाल मिठाइयों से लेकर और भी बहुत सारी चीजों में किया जाता है, जिससे कि उस चीज का स्वाद दुगना हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इलायची को हम बड़े शौक से अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, आखिर उसे तैयार कैसे किया जाता है? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, तैयार किया गया इलायची जब मार्केट में आती है तो इसकी कीमत आसमान छूने लग जाती है। और आपको बता दें कि इलायची का फल झाड़ियों के ऊपर वाले हिस्से में नहीं बल्कि उसके जड़ों वाले हिस्से में लगती है। इलायची को पहले उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले हिस्से में ही उगाया जाता था, जिससे कि इलायची का पैदावार होती थी। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण इलायची की डिमांड भी काफी बढ़ने लगी, जिसके कारण अब इलायची को भारत के कई हिस्सों में उगाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा इलायची का पैदावार केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में होती है। इलायची का फल देखने में कुछ इस तरह की होती है। इसे कुछ प्रोसेसिंग के बाद यूज करने के योग्य बना दिया जाता है। अगर बात की जाए इलायची के प्लांटिंग प्रोसेस की, तो बारिश के मौसम शुरू होने से पहले ही इलायची की नर्सरी तैयार किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले बड़े और छोटे क्वालिटी के इलायची के बीजों को पानी में भिगोकर 24 घंटे के लिए रखा जाता है, जिससे कि बीज अच्छे से जमने लायक हो जाता है। बाद में इन बीजों को निकाल कर अच्छे से सुखाया जाता है और फिर इन बीजों को खुरदरी मिट्टी में लगा दिया जाता है। 1 से 2 महीने के बाद जब इलायची पौधों में बदल जाता है तो बारिश शुरू होने से पहले ही इन्हें खेतों में लगा दिया जाता है। इलायची की खेती के लिए लगभग 1500 मिलीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है। साथ ही इन्हें हवादार, नमी और छाया वाले जगहों पर ही उगाया जाता है। इसकी अच्छी उपजाऊ के लिए लाल दोमट मिट्टी को ही अच्छी मानी जाती है। इलायची के पौधों को 3 से 4 साल की रेख देख और मेहनत करने के बाद उसमें फल लगने शुरू हो जाते हैं। इलायची की झाड़ियाँ काफी घने होते हैं और इनके पत्तों की लंबाई करीब 2 मीटर तक होती है। इन झाड़ियों में लगे इलायची पहले सप्ताह में ही सुगंध आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद करीब 2 हफ्ते बीतने के बाद यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग का काम लेडीज और जेंट्स दोनों मिलकर करते हैं। पौधे में लगी वही इलायचियों को तोड़ी जाती है जो अच्छे से तैयार हो गई हो, और बाकी इलायचियों को भी तैयार होने के बाद तोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी हर टहनियों से 10 से 15 इलायची ऐसे रह जाते हैं जो कि अच्छे से तैयार नहीं होते हैं। लेकिन इन्हें खाने के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बीज के रूप में वही इलायची इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि झाड़ियों पर अपने आप सूख कर नीचे गिरी हो। इसीलिए जो टहनियों में जो 10-15 बीज बच जाते हैं उन्हें अगली खेती के लिए रख दिया जाता है। फिर इन सभी इलायचियों को खेतों में से तोड़कर प्रोसेसिंग वाले जगहों पर ले जाया जाता है। वहाँ पर एक वर्कर इन सभी कच्ची इलायचियों को तोलता है। फिर इसके बाद इन मशीनों में इलायची डाला जाता है। यह मशीन सभी इलायचियों को लगभग 50 से 60 डिग्री के तापमान में सुखाया जाता है, क्योंकि कच्ची इलायचियों में 60 से 70% तक पानी ही होता है। अगर इन्हें जल्दी से नहीं सुखाया गया तो सालों की मेहनत बेकार हो सकती है। मशीन में इलायची सूख जाने के बाद इन्हें पॉलिशिंग प्रोसेसर के बीच से गुजारा जाता है, ताकि यह देखने में और भी ज्यादा अच्छी लगे। मशीनों से निकले इलायची गर्म होता है, इसीलिए इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद वर्कर खराब इलायचियों को बाहर निकाल देते हैं और इन सभी इलायचियों को कई छननियों से छाना जाता है, जिससे कि बड़े इलायची ऊपर रह जाते हैं और छोटे छोटे इलायची नीचे चली जाती है। फिर फाइनली इन बड़े और छोटे इलायचियों को अलग अलग तरीके से पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह थी इलायची बनने की पूरी प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।